कल कैथल के गांव कैलरम और वजीर नगर में खड़ी फसलों के अंदर लगी आग के दौरान बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही बिजली की लाइन बाता गांव से शुरू होकर वजीर नगर होते हुए सोंगरी और गुलियाना गांव की तरफ जाती है। वजीर खेड़ा गांव के साथ में लगते रजवाहे और कई पेड़ ऐसे हैं जिनकी टहनियां अब भी बिजली की तारों से मिली हुई देखी जा सकती हैं। और तो और इसी लाइन का एक तार कई महीनों से खेतों में इसी तरह टूटा पड़ा है, जिसकी सूचना ग्रामीण कई बार पहले ही विभाग को दे चुके थे। कल दोपहर के दौरान छोड़ी गई लाइट के कारण तारों में स्पार्किंग की वजह से चिंगारी निकली, जिसके बाद किसानों की लगभग 40 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग और बड़ा रूप ले सकती थी, मगर ग्रामीणों ने समय रहते काबू पा लिया। वहीं अक्सर देखा गया है कि कनक के सीजन से पहले ही विभाग द्वारा आगजनी की घटना से बचने के लिए पेड़ों की टहनियों को काटा जाता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल की घटना होने के बाद भी संबंधित विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी अब तक नहीं पहुंचा। जब ग्रामीणों द्वारा एसडीओ और जेई से बात की गई तो उनके द्वारा भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। मेरा नाम सुखदेव है जी। कैलरम गांव से ही हो? हाँ जी, कलरम गांव से। अभी अधिकारियों से बात हुई है आपकी, जेई वगैरह से भी और एसडीओ से भी, क्या कुछ कहना है उनका पूरे मामले पे? सबसे पहले तो बात मेरी क्लियर आला एसडीओ के साथ हुई थी। वो तो बहुत ही लापरवाही के साथ बात कर रहा था। अच्छा। मेरा तो टेंडर ही नहीं है, ये वो नहीं है। फिर बाद में पता चला भाई राजन आला एसडीओ के दिन आवे लाइन कौन सी लाइन है ये, कहाँ से कहाँ ये बाता से चल के बाड़ुओं का वाया बाड़ुओं का सोंगरी की लाना लाइन जा रही है। अच्छा। हाँ, तो अधिकारियों की क्या बोले, जेई से भी बात हुई है आपकी? जेई के भी साथ बात हुई है, एसडीओ के साथ भी बात हुई है। वो तो इतने लापरवाह हैं कि पूछो मत। यहाँ एक तार टूटी ने 3-4 महीने हो रहे हैं और ये 2 रूख है। उल्ला करना डेक का पेड्डा है और उल्ला करना बड़का पेड्डा है। ये लाइन का मेरे को पार जा रहे हैं, जो भी बैठा हुआ है इनके पत्ते लग रहे या स्पार्किंग करे। अच्छा। कैल तो इस लाइन थी 40 किले जला दिए। 4 जगह आग लगी इस लाइन की वजह से, 2 रुखा की वजह से। और यार रात ने भी स्पार्किंग करी, इसने सवेरे भी स्पार्किंग करी। जो ही लाइट का कट हुआ है क्या नहीं भाई, लाइन आप गाँव में छोड़ दे नहीं खेत में छोड़ दे, तो फिर इसी लाइन में लाइट के अंदर छोड़ रखी है। चल इस लाइन में लाइट तो छोड़नी जरूरी है। फिर यार लाइन का इसका नीचे को जेई की लाइन में निकालने की जिम्मेवारी को नहीं बनती भाई, को रोक तो नहीं, कोकड़ियाँ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, कड़ियाँ आगे लग जाए। वो तो अपना घर अपना इसी रूम में बैठे हैं, वो कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। दिन में लाइट छोड़ दे नहीं, कड़ियाँ जानते नहीं आते नहीं। रात ने लाइट आवा कड़ियाँ को थोड़ा बहुत फॉल्ट हो जाए, स्पार्किंग देकर रात ने फिर लोगों की छड़ उठा है। एक तार भी टूटी पड़ी है वहाँ से? हाँ, यह तार 3-4 महीने तक टूट रही है। पहला भी बता लिया होता जइया है भाई यह तार टूट रही है, ऐसे ठीक नहीं करते। ठीक, जो पूरे के पूरे कल 40-45 किलो में आग लगी है, तो पूरी जो लापरवाही है बिजली विभाग की देखते हैं आप? नीरा पूरी बिजली विभाग की लापरवाही, सबसे ज्यादा एसडीओ की जेई की, जो एक बार भी लाइन का नीचा को आकर नहीं देखते तारी लाइन में कोई फॉल्ट तो नहीं, किसी जमींदार की कणक तो नहीं जल जाए। सबसे ज्यादा मैं तो यह बात कहूँ, मुख्यमंत्री खट्टर था जो मेरी बात उड़ा पहुंचा है। जुन सिंह भी लाइन का तड़ा को ड्यूटी है नहीं, 3 दिनों को स्पार्किंग कर रही है, ये तो सस्पेंड करने चाहिए। तो मुआवजे के लिए कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी? हाँ जी, जरूर अपनाई जाएगी जी। और सबसे बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर केस होगा जी। वो मैं तो जो सही इस लाइन पे ड्यूटी है नहीं, यू सारा का सारा जुर्माना ही नहीं का लगना चाहिए जेई का एसडीओ का। गुलाब सिंह जी, वजीर नगर से हो? हाँ जी। क्या देखा था आपने? तार पड़ी है जी मेरा खेत में, 4 महीने हो गए टूटी पड़ी है, कोई संभाल नहीं रहा। अच्छा। ठेका व खेत बो रहे हैं में। तो कल जो आग जनी की घटना हुई है, क्या आप भी उसके भोगी बने हैं? हाँ, मेरा किला एक मेरा भी जल गया जी, खड़ा है, मैं खड़े हूँ किला में। तो लापरवाही मानते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, भी आप पेड्डे खड़े हैं जी। अब मेरा श्यामी था पूरा देखने लग रहे हो, मैं टाणी में जा रही है साहब। तो जब गेहूं का सीजन शुरू होने से पहले कटाई वगैरह भी नहीं की गई थी महकमे द्वारा? ना जी, कुछ नहीं कटाई कटुई है, तो श्याम वो दिखने लग रहा है जी, ऊपर पेड्डे खड़े हैं। अच्छा, आपको पता है कि महकमे के पास एक टेंडर आता है जिसके जरिए इनकी कटाई की जाती है पेड़ों की, जो तारों से टच होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया? ना कुछ नहीं जी, तो मौका हो रहा था श्याम जी। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान जी, किला मेरा उरा जल गया जी, एक डबड़ी आगे भाई की जल गई, उठा बजाय दिलो थे। बाकी उरा गुआंड में अपना रजबाए परला पास जी, उरा गुआंडियाँ कलर में 30-35 किले उरा जल गई। तो विभाग की लापरवाही पे क्या बिल्कुल जी, लापरवाही, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। लापरवाही है, सारी लापरवाही उनकी है। जब टाणी पेड्डे उन्हें काटने चाहिए जी, मैं तो थोड़ी काटागा। किसी अधिकारी से बात हुई आपको? अधिकारी जय गला एसडीएम सारे गला बात हुई जी, कोई कहे संडे कल ना आवे, परसों ने भाई बात मिठी गोली देवे बस। उनका कह गया तो नौकरी चाहिए उन्हें। तो मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी, एक्स सरपंच वजीर नगर। अच्छा, क्या देखा था? कल जी बहुत ही दुखद घटना हुई है जी। मेरे पड़ोस में कैलरम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घर है, जिनका यहाँ खेत है जी। और मेरा यहाँ घर नज़दीक ही है। मैं देखता हूँ बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी फसल पाली
और देखते ही देखते सवा होगी, जिसका कारण मेन है कि एक बिजली की सब कुछ होते हुए ना देखना। यहाँ मैं आपसे निवेदन करूँगा, अभी इसकी वीडियो ज़रूर दिखाएं। 2 पेड़ टच हैं बड़ी लाइन से, और एक में तो करंट भी आता है। हमने कई बार सुचेत किया है एसडीओ साहब को, जई साहब को भी, जई साहब यहाँ करंट आता है और कपलमुनि वाइनर के ऊपर है, यहाँ बच्चे भी नहाते हैं, अक्सर महिला कपड़े धोती हैं, फिर भी नहीं कोई देखता। अब वो तो अपने बढ़िया बढ़िया नौकरी लेते हैं, अपने कमरों में विश्राम करते हैं, किसान बेचारा क्या करेगा जी। कुछ पहले मौसम की मार, ऊपर से ये त्रासदी झेलनी पड़ रही है। कम से कम 3 महीने हो गए एक तार टूटी को। उस तार को अगर ठीक कर देते तो इनकी फसल बच जाती, इन पेड़ों की कटाई हो जाती तो ये फसल बच जाती। अब मैं उन महकमे वालों से विशेष तौर से ये पूछना चाहूँगा भी, एक दिली हमदर्दी के तौर पे उनकी कोई मदद कर सकते हैं जिनकी ये गेहूँ जड़ी है? कहाँ तक जाएंगे, जिनके कई पशुओं के लिए भी तूड़ी भी नहीं है। हमें फिर बाद में कह देते कि हम तो जिम्मेदारों के बालक हैं। अगर जिम्मेदारों के बालक हैं तो उनकी मदद करो ना। इतने दिन हो गए तार, अब सुबह 3 बार फ़ोन किया है भी ये लाइन बंद कर दो, लाइन बंद कर दो, नहीं बंद की। जब सरकार ने ये आदेश किए हुए हैं अभी दिन में लाइट नहीं चलेगी, तो ये लाइट चलती क्यों है? सीएम साहब ये पूछना चाहे भी ये घटना किस वक्त घटी है। 2:30-3 बजे की ये घटना है। जब 2:30-3 बजे ये बिजली घर बंद है, सारी तारें बंद हैं, तो आग कैसे लग गई है? ये इसको कोई पूछेगा भी इसमें लाइन छोड़ी क्यों गई? कम से कम इसकी जवाबदेही इन कर्मचारियों को करनी चाहिए, और निजी तौर पे उस किसान के घर जाके देखें भी क्या 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 है। शाम के वक्त सब बुझा बुझू के चले गए। मैंने देखा जिसकी कणक जली वो बेचारा अपने खेत में बैठे रो रहे थे। आग लगती है, सब बुझा के चले जाते हैं, बाद में देखो तो उससे क्या बीतरी है। तो मेरा निवेदन है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, कर्मचारी है भी, वो देखो रात में तो ये पेड़े बड़े नहीं हो गए जो तारों को टच कर गए। कम से कम इनके 6-7 महीने की हाइट है जी जो इनको टकरा रही है। इसको देखना चाहिए समय अनुसार इसकी। अभी तो कणक जली है, कब को कोई करंट लग के भी मरेगा। ये देखो नहर के ऊपर हैं पेड़े बिल्कुल, और दोनों टच हैं। तो इसलिए निवेदन है जी, समय रहते इस चीज़ को देखें, आगे नुकसान होने से बच जाए। जो हो गया वो तो हो गया जी। अभी भी स्पार्किंग चल रही है? हाँ जी, आज सुबह 3 बार आग लगी है जी। आज सुबह 3 बार, 8 और 7:30 के बीच की बात है जी। सुबह रात को तो ओस होती है, अगर दोपहर होती तो फिर ये तो भयंकर रूप धारण कर जाती। तो मैं तो यही कहूँगा, कल भी कलरम गांव से भी बहुत लोगों ने हिम्मत मारी, वजीर नगर से भी, सभी ने मिलकर इस आग को काबू पा लिया, नहीं तो ये गांव भी जलता। तो महकमे से यही रिक्वेस्ट है कि आए और अपनी लैंड को संभाल ले। किसान कोई मुआवजा नहीं लेते इन खंबे गाड़ने का। खंबे गाड़े हैं किसी की सहूलियत के लिए गाड़े हैं, कम से कम उनको ये तो ना करो कि जो रोजी रोटी है उन्हीं को फूक दे। रोशन लाल जी, वजीरखेड़ा गांव से। वजीरखेड़ा गांव से। अच्छा, क्या देखा था आपने कल जब आग लगी थी? इसमें जी हर खंबा पता था, तार नीचे टूट कर सब फसल का अंदर पड़ी है। जिस पर तार ऊपर से टूटी है, आग बनकर मतलब इसमें गेहूँ जल गई है सारी। अच्छा, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये बत्ता से बालू से संगुरी कल्याणा। अच्छा, तो जेईएसडीओ एक्शन अधिकारियों से भी बात हुई है, क्या जवाब हाँ, देते हैं वो? वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं आज तो संडे है, कल को 9 बजे आएंगे जी। हमारे 40-45 किले कल जल के, आज सुबह भी आग लग गई थी। 3 बार वो बढ़ा के उठे, आग लग जाए, फिर बिजली घर में जाएगा, हम उसने बोल के आया भाई लाइन बंद कर। अच्छा, तो बिजली की सप्लाई भी बंद नहीं की गई अब तक? ये वो लगता कोई बंद नहीं करके जी। अच्छा, अभी भी स्पार्किंग देख रहे हो आप? हाँ, पूरा स्पार्किंग है। ये उर्ली साइड में डेग है, बीच में नहर है, उर्ली साइड में बढ़ के ऊपर को लाइन जा रही है। आपसे उसकी टहनी टकराव है, सब स्पार्किंग हुआ है। मौका पर देख लो। वजीरखेड़ा के कितने खेतों में आग लगी थी कल? वजीरखेड़ा के 3 खेतों में आग लगी है जी, चेहरा में। अच्छा, हाँ, तो मेन कारण इसी लाइन को मानते हैं? इसे मेन कारण इस लाइन का है, और सारी गलती बिजली बोर्ड की है जी। इनकी डील में तार टूटे पड़े हैं, गेहूँ का मैं को फसल सारी तैयार हो रही है, तार की वजह से आग लगी है जी।